अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल अमीम से मोहब्बत की कहानी एक नया और हैरान कुन मोड़ लेने वाली है। रोशी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर चुकी है। वो किसी भी सूरत में शार्क से जान छुड़वाना चाहती है। इसके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो शादी के बाद किसी न किसी तरह शार्क को रास्ते से हटा दे और ये साबित कर दे कि वो अपनी मौत खुद मर गया है। रोशी के दिल में खौफ नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा है और वो इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ तलहा अब मुकम्मल तौर पर समझ चुका है कि वो रोशी के बगैर नहीं जी सकता। वो चाहता है कि किसी तरह रोशी को इस फैसले से रोके, लेकिन रोशी तो जैसे जिद पर अड़ चुकी है। जब तलहा इसे फोन करके समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद न करे, तो रोशी अपने फैसले पर कायम रहती है। तलहा की आवाज में बेबसी और दर्द था, मगर रोशी ने दो टोक अंदाज में कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है और तलहा को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तलहा उम्मीद कर रहा था कि शायद रोशी उसकी बात मान ले, लेकिन जब रोशी ने उल्टा इसे अपनी शादी में शिरकत की दावत दी तो वो हैरान रह गया। रोशी को लग रहा था कि तलहा शादी में नहीं आएगा, मगर इसे क्या मालूम था कि तलहा इसे यूं छोड़ने वाला नहीं था। उधर शार्क के दिमाग में अजीब सवालात गर्दिश कर रहे थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि रोशी ने इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। वो खुद से सवाल करता रहा कि क्या रोशी के दिल में वाकई उसके लिए मोहब्बत जाग चुकी है या कोई चालाकी हो रही है। यही सोचकर उसने रोशी को फोन किया और इसे धमकाने की कोशिश की। शार्क के लहजे में गुरूर और खौफ का इम्तिजाज था, लेकिन रोशी का जवाब सुनकर वो चौंक गया। रोशी ने कहा कि आज ना सिर्फ इसका बल्कि शार्क का भी आखिरी दिन हो सकता है। शार्क ने हैरानी से सवाल किया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन रोशी ने बात को बदलकर ये तासुर दिया कि वो शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है। दूसरी तरफ रोशी की मां बेहद परेशान थी। इसे मालूम था कि रोशी के जाने के बाद ये घर सूना हो जाएगा। आंसू भरी आंखों से इसने रोशी से कहा कि इसके बगैर घर वीरान हो जाएगा। लेकिन रोशी ने अपनी मां को तसल्ली देते हुए कहा कि वो हमेशा के लिए नहीं जा रही बल्कि जल्द ही वापस आ जाएगी। मगर रोशी के अल्फाज के पीछे एक गहरा राज छुपा था। वो जानती थी कि वो जो कदम उठाने जा रही है वो सब कुछ बदल कर रख देगा। आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जिसका सबको इंतजार था, रोशी की शादी का दिन। पूरा हाल मेहमानों से भरा हुआ था। रोशी दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी। जब तलहा वहां पहुंचा तो इसकी नजरें रोशी पर जिम गईं। वो पहले कभी रोशी को इतना हुसैन नहीं देखा था। मूड जो रोशी को बेहद याद कर रहा था, खुशी से भागकर उसकी तरफ गया और उससे लिपट गया। उन दोनों की मुलाकात जज्बाती थी, जबकि तलहा खामोशी से ये सब देख रहा था। आबिद साहब ने तलहा के कंधे पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से कहा कि यही उसके पास आखिरी मौका है। तलहा ने शिकस्ता लहजे में कहा कि वो एक हारा हुआ इंसान है जो रोशी को कुछ नहीं दे सकता था, इसीलिए इसने खुद को पीछे कर लिया। लेकिन इसके दिल में उम्मीद थी कि रोशी जो करने जा रही है वो इसके लिए बेहतर होगा। रोशी ने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि वो जो चाहती थी वही करने जा रही है और इसे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं। लेकिन नाजरीन, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शार्क जो अपनी शादी को लेकर बेहद पुरजोश था, जैसे ही शादी हाल की तरफ रवाना हुआ, रास्ते में इसके साथ एक हैरान कुन वाकया पेश आया। कुछ निकाब पोश अफराद अचानक इसकी गाड़ी के सामने आ गए और इसे जबरदस्ती निकालकर अगवा कर लिया। शार्क के चेहरे पर खौफ और हैरानी थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों और किसने किया। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लोग इसे एक नामालूम जगह पर ले जा चुके थे। दूसरी तरफ शादी हाल में रोशी समेत सब मेहमान शार्क का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर वो अभी तक नहीं पहुंचा था। अब सवाल यह है कि क्या रोशी का मंसूबा कामयाब हो जाएगा? क्या तलहा और रोशी की मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगी? फिर शार्क वापस आकर सब कुछ बर्बाद कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।